Good morning, students. Today we will do worksheet 6. Activity 1. Pen your routine. अपने रूटीन को लिखो. Activity 2. WRW A part. Read the story carefully and give sequence to the events according to their occurrence. कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ो और घटना के क्रम के अनुसार उन्हें क्रम दो, मतलब उन्हें सीक्वेंस में लगाओ. स्टोरी पढ़ेंगे. राजू वेंट टू अ फेयर विद हिज फादर. राजू अपने पिताजी के साथ मेले में गया. ही सो टॉयज, स्वीट्स, बलून्स, स्नेक चार्मर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विंग्स. उसने मिठाइयाँ, गुब्बारे, सपेरा और विभिन्न प्रकार के झूले देखे. ही आस्क्ड हिज फादर टू गेट अ राइड ऑन मैरी गो राउंड. उसने अपने पिताजी से मैरी गो राउंड झूले पर झूलने के लिए कहा. हिज फादर एग्रीड एंड दे हैड अ राइड मैरी गो राउंड. उसके पिताजी राजी हो गए, सहमत हो गए और उन्होंने मैरी गो राउंड झूले पे झूला. देर आफ्टर राजू आस्क्ड फॉर अ बैलून फॉर हिज यंगर सिस्टर. उसके बाद राजू ने अपनी छोटी बहन के लिए एक गुब्बारा मांगा. हिज फादर बोट हिम अ पिंक कलर्ड बलून. उसके पिताजी ने उसके लिए एक पिंक कलर का गुब्बारा खरीदा. आफ्टर दैट दे हैड लंच. उसके बाद उन्होंने दोपहर का खाना खाया, लंच किया. राजू आस्क्ड फॉर स्वीट्स. राजू ने मिठाइयाँ मांगी. ही डिमांडेड हिज फेवरेट स्वीट बर्फी. उसने अपनी फेवरेट मिठाई बर्फी मांगी. हिज फादर बोट बर्फी फॉर हिम. उसके पिताजी ने उसके लिए बर्फी खरीदी. दे लेफ्ट फॉर देयर हाउस. वे अपने घर चले गए. तो यहाँ पर ये इवेंट्स दी हुई हैं, इनको हमें क्रम से लगाना है. तो फर्स्ट है यहाँ पर दे लेफ्ट फॉर देयर होम. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दे लेफ्ट फॉर देयर होम सबसे लास्ट में आया है बच्चों. तो यहाँ पर 6 इवेंट्स दी गई हैं, तो ये आ जाएगी हमारी 6 नंबर पे. इसके आगे हम 6 राइट डाउन करेंगे. फिर हमारा सेकंड है राजू सो टॉयज, स्वीट्स, बलून्स, स्नेक चार्मर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विंग्स. ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा बच्चों. यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस है हमारा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट. सेकंड फिर हमारा आएगा ही आस्क्ड हिज फादर टू गेट अ राइड ऑन मैरी गो राउंड. तो ये फोर्थ वाला आ जाएगा सेकंड पे. फिर आ जाएगा हमारा ही आस्क्ड फॉर अ बलून, थर्ड नंबर पे आ जाएगी. ये है हमारा देर आफ्टर राजू आस्क्ड फॉर अ बलून फॉर हिज यंगर सिस्टर, थर्ड नंबर पे. फिर है आफ्टर दैट दे हैड लंच. तो ये आ जाएगा सिक्स्थ वाला हमारा फोर्थ नंबर पर. उसके बाद फिर नेक्स्ट है फिफ्थ हिज फादर बोट बर्फी, क्योंकि पहले उन्होंने लंच किया है. दे हैड लंच. यहाँ पर आफ्टर दैट दे हैड लंच ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पर. और उसके बाद हिज फादर बोट बर्फी फॉर हिम, तो ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर पर. तो ये हमने इवेंट्स को क्रमबद्ध कर दिया है, सीक्वेंस में लगा दिया है. अब नेक्स्ट है बी पार्ट. टी मेकिंग प्रोसेस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर यूजिंग एरो फॉर्मेशन. यहाँ पर चाय बनाने की प्रोसेस को एरो के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है. अब क्या करना है, नाउ टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट द प्रोसीजर ऑफ टी मेकिंग इन अ पैराग्राफ फॉर्म. यहाँ पर जो ये प्रोसीजर बताया गया है इसको हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. तो इसको हम लिखेंगे. सबसे पहले है यहाँ पर टेक अ केटल, फिर है पुट सम वाटर इन इट, नेक्स्ट है पुट इट इन ऑन द स्टोव,
फिर है बॉयल, फिर नेक्स्ट है ऐड टी लीव्स और उसके बाद है ऐड शुगर, नेक्स्ट है ऐड मिल्क, नेक्स्ट है बॉयल इट, नेक्स्ट है फिल्टर और सबसे लास्ट में है सर्व। तो इस प्रोसेस को हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे। फर्स्ट, टेक अ केटल एंड पुट सम वाटर इन इट एज रिक्वायर्ड, पुट इट ऑन द स्टोव टू बॉयल, when the water starts to boil, add some tea leaves. Now let the water boil for a few minutes. Then you can add some sugar, milk or other desired ingredients like cardamom to make the tea flavorful. Boil it for a few minutes. After that, stir the tea and pour it into the cups. Now it is ready to serve. जो भी यहाँ पर फ्रेजेस दिए गए हैं या वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमें पैराग्राफ में इंक्लूड करना है। तो ये हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। अब है सी पार्ट। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ को हमें सावधानी से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैराग्राफ रीड आउट करेंगे। येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। कल मैं मार्केट गया। देयर वॉज अ ह्यूज ट्रैफिक। वहाँ पर बहुत ट्रैफिक था। आई सो एन ओल्ड मैन हु वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड बट ही वॉज अफ्रेड। मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो रोड को पार करने की कोशिश कर रहा था परंतु डरा हुआ था। आई अप्रोच्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन क्रॉसिंग द रोड। मैं उसके पास गया और रोड पार करने में उसकी मदद की। ही ब्लेस्ड मी। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था। तो ये पैराग्राफ है और इसी के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कहानी की शुरुआत में जो घटना घटी है उसको दिखाता है, उसका वर्णन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है आई वेंट टू द मार्केट। बी है आई वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है देयर वॉज अ ह्यूज ट्रैफिक और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आई वेंट टू द मार्केट स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट हमारी राइट होगी। नेक्स्ट है 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि कहानी के अंत में क्या हुआ। तो ये आ जाएगा लास्ट में। देखो आई वॉज वेरी हैप्पी स्टेटमेंट है बच्चों, मैं बहुत खुश था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को चूज करेंगे, ये है आई वॉज हैप्पी। तो ये हमारी वर्कशीट 6 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।